नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट जरनैल सिंह, आई एम फ्रॉम फरीदाबाद। मैं प्रैक्टिस करता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। मेरे पास कुछ लोग आए, मेरे कलीग हो गए या मेरे फ्रेंड, कॉमन फ्रेंड्स हो गए, सोसाइटी के कुछ भी लोग हो गए। तो वो लोग आके मुझसे पूछते हैं कि सर हमारी गाड़ी में प्रॉब्लम होती है कि माइलेज सही नहीं दे रही है, हम इसकी कंप्लेंट कहाँ पे करें। मैंने उनको गाइड करा कि आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं, वहाँ पे अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। मैं पहले कोर्ट आता था तो पहले मेरी गाड़ी अच्छी खासी एवरेज देती थी, लेकिन अब पिछले कुछ टाइम से वो मतलब आधी 50% पे घट चुकी है। इस चीज़ का मुझे खुद ही मतलब ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है और सरकार इस चीज़ पे पूर्ण विचार करे कि इसको कैसे सही किया जा सकता है। Members of the media and respected guests and everyone present. Today we are here to serious concern about regarding the government E20 ethanol policy. Let me be very clear. We are not against clean energy. We support sustainable development. But we believe that this policy has been introduced without fully considering its impact on the people of India. हमारा संविधान हमें आर्टिकल 14 कहता है कि राइट टू इक्वलिटी, लेकिन इसमें हमारे पास कोई राइट टू इक्वलिटी का राइट नहीं है, बिकॉज इसमें चंद लोगों का फायदा है और जो भारत के और नागरिक है, सिटीजन्स ऑफ इंडिया है, उनके पास इसका कोई फायदा नहीं है। इसमें दिस पॉलिसी पुट्स प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर, क्योंकि ये पॉलिसी एग्रीकल्चर के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करती है। एथनॉल प्रोडक्शन डिपेंड मेनली ऑन शुगर केन एंड मेज, बिकॉज ये जो हमारे किसान भाई हैं जो शुगर मतलब गन्ने की फसल उगाते हैं, मक्के की फसल उगाते हैं, उनको फायदा मिलता है और जो बाकी के किसान हैं उनको फायदा नहीं मिलता, बिकॉज हमारा आर्टिकल 14 यहीं पे वोलेट होता है। और मैं सरकार को ये चैलेंज करता हूं, ये सरकार के आगे मैं सरकार को ये चैलेंज करता हूं कि आने वाले टाइम में अगर सरकार इस पर कुछ विचार ना करे तो सरकार के अगेंस्ट इतनी रिट पिटीशन डाली जाएंगी, सरकार को इस बात का अंदाजा नहीं होगा, क्योंकि ये पॉलिसी हमारे इंडियंस के अगेंस्ट है और इससे हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। Increasing their production will more require and much more land in country where many states are already facing water scarcity. This is not sustainable approach. हमारे देश में आज भी कई राज्य ऐसे हैं जहां पे पानी की किल्लत है और सरकार इस चीज पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती कि ग्राउंड लेवल पर क्या हो रहा है। क्यों? बस सरकार को अपनी मनमानी चलानी है, अपने मन की चलानी है, जनता की आवाज को नहीं सुनना है। और ये सरकार इस देश के हित में सरकार नहीं है, ये सरकार बस अपने पर्सनल फायदे के लिए बस काम करती है। This policy may affect food security using food crops for fuel and can increase the price of essential commodities at a time when inflation is already affecting common families. This decision can make daily life more difficult. हमारा जो समाज है, हम एक कॉमन फैमिली से आते हैं। कोई ये नहीं कोई जिसके पास ज़्यादा पैसा है। आप सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत कम लोग होंगे जिनके पास मतलब एक होता है ना, मतलब हमारे पास एक बहुत कम लोग होंगे जिनके पास एक जीने के लिए पर्याप्त चीजें हैं। और लेकिन जिन लोग एक कॉमन फैमिली, एक गरीब आदमी जैसे तैसे करके एक गाड़ी खरीदता है और गाड़ी खरीदने के बाद उसको इस प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है कि पेट्रोल E20 एथनॉल आ रहा है और वो गाड़ी कुछ टाइम बाद चलकर वो खराब हो रही है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो ये कितनी बड़ी बात होती है। एक कॉमन फैमिली कैसे कैसे अपनी मजदूरी करके गाड़ी खरीदता है और उसके बाद ये सब चीजें उसके साथ होती हैं। Millions of vehicle owner may suffer, may exiting vehicle we are not originally designed for E20 ethanol, क्योंकि सरकार को ग्राउंड लेवल पर यह जानना चाहिए था कि जो व्हीकल हमारे देश में चल रहे हैं वो E20 के लिए चलने लायक हैं कि चलने लायक नहीं है, क्योंकि सरकार ने बस खाली पॉलिसी को निकाल दिया, लेकिन ग्राउंड लेवल पर यह चेक नहीं किया वो व्हीकल चलने लायक है या चलने लायक नहीं है। This can lead to reduced fuel efficiency, higher maintenance cost, and financial burden on ordinary citizens.
The government is calling ethanol a green solution, but the complete environmental picture is being ignored. If excessive groundwater is used and more land is diverted for ethanol crops, therefore, we urge the government of review the E20 ethanol policy, consult farmer, experts, scientists, and industry stakeholders, adopt the balanced approach that protect both the environment and interest of the people. A strong nation is built not only through ambitious and policies, but through practical and people-centric decisions. Thank you, Jai Hind.